गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक है 67वां। इसके पहले 2 श्लोक में भगवान ने एक योग युक्त की चर्चा की और जो दूसरा था वह अयुक्त के विषय में बताया कि उसकी क्या गति होती है, उसको कभी शांति नहीं मिलती क्योंकि उसके अंदर भावना नहीं होती है प्रभु के प्रति। अब यहाँ पर 67वें श्लोक में पुनः संयम की चर्चा करते हैं। पढ़ते हैं 67वां श्लोक। इंद्रियाणाम हि चरतां यन्मनोनुविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञां वायुर्नावमिवाम्भसि। 68वां श्लोक भी इसी के साथ है। महाराज जी ने लिखा है, तस्माद्यस्य महाबाहो निग्रहीतानि सर्वशः इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। अर्थ है, विषयों में विचरण करती हुई इंद्रियों में से जिसके पीछे भी मन चल पड़ता है, किसी एक इंद्री के पीछे मन लग जाता है, आँख के कि बहुत ऐसा ही हमें देखना है, ऐसा ही रूप देखना, ऐसा ही जिह्वा चाहती है स्वाद लेना, ऐसे ही गंध चाहिए, तो एक इंद्री के पीछे यदि किसी एक इंद्री के पीछे भी यदि मन लग जाता है, वही इंद्रिय मनुष्य की बुद्धि का हरण कर लेती है। वो नहीं सोच पाता कि ये जो हम चाह रहे हैं इंद्रियों के द्वारा विषयों का सेवन, ये हमारे लिए हितकर है कि अहितकर है, हमारा पतन होगा कि हमारा विकास होगा। बुद्धि ऐसा सोचना बंद कर देती है और मन बली हो जाता है और मन उसी इंद्री के साथ लग जाता है और विषयों का सेवन करने लग जाता है। जिस प्रकार से जल पर चलने वाली नौका को वायु बहा ले जाती है, उदाहरण दिया है नौका का। कितनी बड़ी नाव है और वायु सूक्ष्म है, दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन वह नौका को कहाँ से कहाँ ले जाती है जब वह अपने संतुलन को खो बैठता है। वायु का वेग जब प्रबल होता है तो नाव भी बह जाती है और उसका डांड बेकार हो जाता है। इसी तरह मन प्रबल होने से बुद्धि काम करना बंद कर देती है। इसलिए हे वीर, जिसकी इंद्रियां सभी प्रकार से विषयों से हट चुकी हैं और उसके काबू में हैं, आत्मा के काबू में है, उसी की बुद्धि भली प्रकार से स्थिर है। स्थिर बुद्धि के लक्षण बता रहे हैं भगवान अर्जुन के प्रश्न करने पर। तो जिसकी मन और इंद्रियां दोनों उसके कहे में हैं,
उसी की बुद्धि स्थिर होती है। यदि मन इंद्रिय के पीछे लग गया, किसी भी इंद्रिय के पीछे, तो उसका पतन हो जाता है। 60वें श्लोक में भगवान ने खतरे की सूचना दी थी। साधारण व्यक्ति का क्या कहना है? 59 के बाद जो बताया था विषया विनिवर्तन्ते, और उसके बाद उन्होंने भगवान ने कहा कि उनसठ के बाद जो 60वां श्लोक है वो यततो ह्यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चिता इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभम मना, कि अनुभवी जो है, जो समझदार है, जिसके अंदर थोड़ा विवेक है, वो भी डगमगा जाता है। एक भी इंद्रिय यदि काबू से बाहर हुई तो साधारण व्यक्ति की क्या बात है। सामान्य व्यक्ति, उसने तो अभी संयम करना ही नहीं सीखा, उसकी तो सभी इंद्रियां स्वतंत्र है। हर डाल में उल्लू बैठे हैं तो हाल गुलिस्ता क्या कहिए। बर्बाद गुलिस्ता करने को बस एक ही उल्लू काफ़ी है। और कहते हैं जब हर डाल में उल्लू बैठा हो तो हाल गुलिस्ता क्या कहिए। तो जिसने संयम ही नहीं बिल्कुल आरंभ किया है तो उसकी क्या बात है। जो संयम कर रहा है वो भी विचलित हो जाता है। 60वें श्लोक में भगवान ने खतरे की सूचना दी थी। जैसे कछुए का उदाहरण दिया, एक भी अंग बाहर हुआ, हाथ है या पैर है या गर्दन है, उसी से वो पकड़ा जाएगा, शिकारी पकड़ लेगा। तो साधारण व्यक्ति का क्या कहना। प्रयत्नशील बुद्धिमान भी फिसल जाते हैं। अनेक उदाहरण है शास्त्रों में जो संयम के मार्ग पर चलने वाले, ज्ञान के मार्ग पर, सांख्य योग के मार्ग पर। यह मन बड़ा प्रमाथी है, मथ देता है, पूरे शरीर को जिधर चाहता है उधर ले जाता है। ये बड़ा बलवान है, बहुत ही जिद्दी है। जो चाहता है, जिसको ठान लेता है, यदि बुद्धि काम नहीं कर रही है तो वो उसको करके ही मानता है, पूरा शरीर उसमें लगा देता है। और वैसे ये बहुत हमारे काम का भी है। मन की योग्यता उसके सुसंस्कृत होने पर निर्भर करती है कि वो कितना योग्य है, कितना समझदार है। जितना वो समझदार होगा, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किधर जाना चाहिए, किधर नहीं, किस में प्रवृत्त होना है, किससे निवृत्त होना है, यदि उसे यह बोध है तो वो साधक को उसके उद्देश्य तक पहुंचा देता है। ये मन बड़ा प्रमाथी है। यदि अच्छा कार्य करने को सोच लिया तो वो उसमें लग जाएगा, शुभ कार्य में लग जाएगा। और यदि भोग में लग गया उस ओर, तो वो साधक को कहीं का नहीं छोड़ता। अब उसी बात को अधिक स्पष्ट रूप से कहते हैं। इंद्रियां विषयों का सेवन करती ही हैं, उनका तो काम ही यही है। आँख का काम है देखना, रूप वो तो जाएंगी ही अपने विषय की ओर, दौड़ेंगी ही। कान भी अपने विषय शब्द सुनेगा, जिह्वा भोग करेगी, स्वाद लेगी, नाक गंध लेगी, त्वचा स्पर्श करेगी। ये तो उनका काम ही है कि विषयों की ओर वो जाएंगी, इसीलिए वो बनाई गई हैं। लेकिन साधक किस विषय को ग्रहण करना है, किसको कितना ग्रहण करना है, कब ग्रहण करना है, यह उसके अंदर विवेक होना चाहिए। जब व्यक्ति की चेतना देर में उतरेगी, इंद्रियां अपना काम करेंगी,
जब तक उसमें चैतन्य का विकास नहीं होता है वो तो विषय की ओर जाएंगे ही जाएंगे। इन्हें तो संयमित करना ही होगा, तभी वो लक्ष्य की प्राप्ति कर पाएगा। संयम तो दोनों मार्ग में जरूरी है, चाहे भक्ति मार्ग हो चाहे ज्ञान मार्ग हो, दोनों में आवश्यकता है। बिना संयम के यानी मनमानी करके हम भगवान की प्राप्ति नहीं कर सकते। आंख देखेगी, कान सुनेगा ही, जिह्वा रस लेगी ही, इत्यादि इत्यादि, ये तो अपना कार्य करेंगे ही करेंगे। इंद्रियों के ये व्यापार व्यक्ति के बंधन के कारण नहीं होते कि इसलिए व्यक्ति बंधन में बनता है क्योंकि इंद्रियां जो है वो अपना काम करती हैं, उन्हें रोक ही नहीं सकता कोई, ऐसी बात नहीं है। तो ये बंधन इंद्रिया बंधन का कारण नहीं है, हमारा मन जो उसके साथ जुड़ जाता है वही हमें बंधन में बांध देता है। राग द्वेष वियुक्त विषयान इंद्रियश्चर, राग द्वेष से रहित होकर के इंद्रियां तो सुख चाहती ही हैं विषयों के माध्यम से, वो अनुकूलता ही अनुकूलता चाहती है, लेकिन मन जब उससे लग जाता है तो वो अनुकूलता से राग करने लगता है और प्रतिकूलता से द्वेष करने लगता है। ये कभी ना हो और यही बना रहे, यही बंधन का कारण। सहज प्राप्त भोगों से संतुष्ट होना सभी हमारे विकास के लिए। अनुचित उचित भयंकर कोमल देखो सब में योग राम के। तो कहते हैं ये बंधन का कारण नहीं है कि इंद्रियां विषयों की ओर जाएंगी ही जाएंगी। महाराज जी कहते हैं आखिर पशुओं में भी तो इंद्रियां हैं, वो भी उनके भी है, आँख है, कान है, मुंह है, जिह्वा त्वचा, सभी कुछ तो है, लेकिन वे बंधन में नहीं बनते। उनके तो और बंधन करते हैं भोग के द्वारा, वो संस्कार नहीं बनाते, वे अनुकूलता से राग नहीं करते, वो तो सहज प्रवृत्तियों के द्वारा अपना जीवन यापन करते हैं। खाना है जितना खाना है, रहना है, सोना है, बच्चे पैदा करना है। तो वे भी विषयों का सेवन करते हैं पशु भी, परंतु वे स्वभाव से च्युत नहीं होते। जितना चाहिए जो वही वो ग्रहण करते, लोभ में नहीं पड़ते, स्वाद में नहीं पड़ते, स्वार्थ में नहीं पड़ते। शरीर चलने के लिए ही वो भोग करते हैं जितने में शरीर की रक्षा हो। विषयों के सेवन के लिए अंधे नहीं हो जाते पशु। विषयों का सेवन जीवन यात्रा के चलाने के लिए और संतति क्रम को बनाए रखने के लिए वो स्वभावतः करते हैं। तो संतति क्रम को बनाए रखने के लिए सृष्टि बढ़ती रहे, वो सुख की दृष्टि से इंद्रियों का उपयोग नहीं करते। जीवन को चलाए रखने के लिए और भगवान की सृष्टि को बनाए रखने के लिए वो अपना सहयोग देते हैं। उनका जीवन क्रम एक सा चलता है, परंतु मनुष्य के लिए तो सर्वस्व ही हो जाता है। विषय भोग उसी के लिए वो जीता है, सुख के लिए और इकट्ठा कर लें और इकट्ठा कर लें और सुख साधन इकट्ठा कर लें और कोई उद्देश्य ही नहीं रह जाता। जैसे कि आगे पहले इसके पढ़ा है कि यज्ञ आदि भी जो कार्य करते थे वो भी इसी सुख के लिए करते थे। यहाँ का अच्छा अच्छा भोग भोगें और बड़े राजा महाराजा बन जाएं, और इससे भी ज़्यादा हमें सुख चाहिए, भोग चाहिए, तो हम स्वर्ग के लिए अनेक तरह के साधन करते थे। उसके आगे उनका कोई लक्ष्य ही नहीं रहता था। परंतु मनुष्य के लिए तो सर्वस्व ही हो जाता है विषय भोग, इसी के लिए जीता, इसी के लिए मरता। मानो इसके अतिरिक्त जीने का उसके सामने प्रयोजन ही नहीं है। वो जीवन यात्रा के निमित्त संतति क्रम को चालू रखने के निमित्त विषयों भोग नहीं करता। उसका वो उद्देश्य नहीं होता जैसा पशुओं का होता है। वो तो सुख की दृष्टि से ही उन्हें और जोड़ने में और इकट्ठा करने में ही लगा है।
लेकिन हम समाप्त हो जाते हैं और भोग समाप्त नहीं होता। शरीर इंद्रियां जवाब दे देती हैं, वह में भोगता, भोगा न भोगता, वह में भोगता। हम समाप्त हो जाएं, भोग नहीं समाप्त हो, और लालसा बनी रहेगी और लालसा बनी रहेगी। सब कुछ छोड़ के चले जाएंगे, लेकिन जो कामना है वो नहीं शांत होती। वो तो सुख के लिए करने लगता है, अतः अपने जीवनोद्देश्य से पतित हो जाता है, भूल जाता है क्या करने आए हैं। भगवान ने इतना उत्तम शरीर किस लिए दिया है? क्या यही भोग करने के लिए दिया है? नहीं, परमात्मा की प्राप्ति के लिए दिया है, अपना कल्याण करने के लिए दिए, ताकि वो सदा सदा के लिए सुखी हो जाए, आनंद की अवस्था को प्राप्त करे, दुखों से निवृत्ति हो जाए। कसूर किसका है? इंद्रियों का। क्या हम प्रश्न करें? इंद्रियां हैं इसीलिए हम बंधन में बनते हैं। ये ना होती तो फिर क्या शरीर हमारा चलता? हम सेवा कर पाते, हम भजन कर पाते, हम भगवान का सत्संग सुन पाते? कुछ नहीं कर पाते। तो इनका हमें सदुपयोग करना है, दुरुपयोग नहीं करना। इंद्रियों का दोष नहीं, वो तो पशुओं में भी रहती हैं और उन्हें परेशान नहीं करती, वे कभी भी अशांत नहीं होते। और मनुष्य जीवन भर सब कुछ यही जोड़ने बटोरने में लगा रहता, फिर भी शांत नहीं होता, अशांति ही बनी रहती है। सारे सेट हैं घर में, फिर भी वो अपसेट रहता है। वो तो पशुओं में भी रहती हैं और परेशान नहीं करती। वो तो फिर कहते हैं दोष तो मन है, मन का। क्या है? क्या कारण? इंद्रियों का दोष नहीं, इंद्रियों का दोष नहीं, लेकिन जब मन इंद्रियों से जुड़ जाता है तब वहीं पर संस्कार बनने लगते हैं, वहीं वो दुखी होने लगता है, अशांति की ओर बढ़ने लगता है। तो मन को इंद्रियों से जोड़ने नहीं देना चाहिए, उन्हें अपना व्यापार करने देना चाहिए। मन जो सुख चाहता है, दुख कभी नहीं चाहता, तो वह उसी इंद्रियों को उसी सुख की ओर बार बार चाहता और चाहता है और चाहता। यही बंधन का कारण। जो दिख जाए वो देखे, प्रभु का रूप है। जो सुनने में आया सुने, जो शब्द सुन रहा है वो परमात्मा का शब्द है। सब में तो परमात्मा है। तो जो जीवन में घट रहा है, घटना परिस्थिति अनुकूल या प्रतिकूल, वो सब प्रभु से स्वीकार करें। तो यहाँ पर यह बताया है कि दोष है मन का। मन जब इंद्रियों से जुड़ जाता है, इंद्रियां तो विषय की ओर जाएंगी और वो अनुकूलता भी चाहती हैं, तो मन भी उसके साथ जुड़ जाता है, तो वो उसकी व्यवस्था करने लगता है। फिर आसक्ति जगती है, कामना पैदा होती है और उसे पूरा करने के लिए व्यक्ति फड़फड़ाता है और क्रमशः विनाश के गड्ढे में गिरता चला जाता है। बुद्धि भ्रष्ट हो जाने से बुद्धि अपना काम करना छोड़ देती है, क्योंकि मन बहुत बलवान हो जाता है, बुद्धि से भी ज़्यादा। तो मन को कमज़ोर करने के लिए सत्संग जरूरी है। सत्संग से बुद्धि पैनी होती है और मन कमज़ोर होता है। जिस भी इंद्री के पीछे मन लग जाता है, वही व्यक्ति की बुद्धि का हरण कर लेती है, वहीं से वो पकड़ा जाता है। आँख की इंद्री से लग गया मन, तो यही देखना चाहिए, यही मिलना चाहिए, ऐसा ही दृश्य होना चाहिए। खराब आ गया तो दुखी हो गया, कहाँ से आ गया? बड़ाई सुननी चाहिए, बुराई कर दिया तो दुखी हो गया, क्रोधित हो गया। स्वाद भी ऐसा ही चाहिए, जरा सा भी नमक कम नहीं होना चाहिए, बवाल कर दिया। जिह्वा से रस का आस्वादन किया खाना खाने में, कितना बढ़िया खाए थे, कितना अच्छा था, कितनी बड़ाई हो रही थी, वही चिंतन कर रहे हैं, विषयों का चिंतन कर रहे हैं। यही मानता है विषय नहीं बुरे हैं, लेकिन उनका चिंतन बुरा है। जो सामने है उसका सदुपयोग करें, समुचित उपयोग करें, लेकिन चिंतन न करें। चिंतन करें तो परमात्मा का चिंतन करें।
मन से व्यक्ति सोचने लगता है, रसेंद्रिय बल पा जाती है, यानी जिह्वा अपनी तृप्ति मांगती है, व्यक्ति जिह्वा का दास हो जाता है, और चाहिए और चाहिए, बहुत बढ़िया लग रहा। खाने में विवेक शून्य हो जाता है, खाने के लिए जीने लगता है। एक जीने के लिए खाना होता है, खाने के लिए जीना होता है। जीने के लिए खाना चाहिए हमें, खाने के लिए जीना नहीं है। मन के बल को पाकर इंद्रिय बली हो जाती है, बली हुई इंद्रिय भोग को मांगती है। व्यक्ति उस बल के आगे झुक जाता है और विवेक खो देता है। वो उस इंद्रिय को बार बार और तृप्त करने में लग जाता है, चाहे उसके शरीर का नाश ही क्यों न हो जाए। उदाहरण दिया, पानी पर नौका चलती है, खेवैया जिधर चाहता है डांड के सहारे ले जाता है, पानी पर चल रही है नाव, और वो पतवार के सहारे जिधर चाहता है, जहाँ जाना है वहाँ उसको ले जाता है। लेकिन जब जोर की हवा चलती है, मनी राम बहुत मत डालते, नहीं ये चाहिए, ऐसा ही चाहिए, ये जो है जोर की हवा है, तो सारे साधन बेकार हो जाते हैं। तो डांड बेकार हो जाता, पतवार काम नहीं करती है, फिर नाव कहाँ की कहाँ चली जाती है, डूब भी जाती है। तो वो हवा अपने साथ बहा ले जाती है नौका को, पूरे शरीर मन उसको कहाँ से कहाँ ले जाता है। और मन इतना सुंदर यंत्र है कि ये यदि सुसंस्कृत है तो ये परमात्मा से मिला देगा। लेकिन यदि इसने प्रकृति को महत्व दिया, संसार को महत्व दिया, तो गड्ढे में गिर जाएगा, पतन में चला जाएगा। वो कहीं टक्कर खाकर डूब जाती है। अतः इंद्रिय संयम का रहस्य है मन को इंद्रिय से युक्त न होने दें। जो संयम के मार्ग पर चलते हैं उनके लिए यह आवश्यक है कि मन को इंद्रिय से ना जोड़ें। इंद्रिय अपना काम करे, मन उससे सुख दुख का अनुभव ना करे। जब हम सुख का अनुभव करते हैं तो और चाहते, फिर मांगते, फिर इंद्रियां तृप्ति के लिए बार बार रास्ता चाहते हैं। विषय का सेवन करें परंतु उसका मनन ना करें, जैसा अभी का चिंतन न करें, उचित उसका भोग करें। ये नहीं हमारे पास पैसा है तो हम जैसा चाहें जैसा कुछ करें, जो चाहें वो खाएं, जैसा चाहें। क्या होगा? शरीर तो हमारा है ना, और इससे हमें भगवान की प्राप्ति करनी है। तो जब ये मनमानी खाएंगे पिएंगे तो संसार में जितनी चीज़ें बनी सब हमारे खाने के लिए थोड़ी ना बनेंगी। जो हमारे लिए उचित है हम उनका आहार करें, जितना उचित है उतना करें। मनन करने से व्यक्ति फंस जाता है और मति भ्रष्ट हो जाती है। मनन करने से ध्याय तो विषयानुपुंसा संगस्ते सुपजाते। क्या होता है? विषयों का चिंतन करने से आसक्ति बढ़ती है, आसक्ति से कामना, कामना से क्रोध, क्रोध से सम्मोह, सम्मोह से स्मृति भ्रष्ट हो जाती है, बुद्धि नाश हो जाता है, सब कुछ गड़बड़ होता है। तो बड़े बड़े बलि वर्षों की तपस्या पल भर में खो बैठते हैं यदि कहीं भी एक भी इंद्रिय विषय की ओर लग गई। ऐसी रमा राजकुमारी चाहिए। नारद जी का क्या हाल हो गया, बहुत सुंदर है। हमारा इतिहास पुराण तो इन गाथाओं से भरा हुआ है। ऋषि मुनि काम के वशीभूत हो जाते थे, इसलिए जोर की चेतावनी देते हैं। ऋषि मुनि हो जाते थे पर भगवान का भक्त नहीं हो, क्योंकि वो प्रभु के सहारे। इसलिए कब समझा जाए व्यक्ति की बुद्धि भली प्रकार स्थिर है? जब उसकी इंद्रियां पूरी तरह से उसके वश में हों। नहीं, हमें इतना ही खाना है, इतना ही ये चीज़ चाहिए, हमें इससे ज़्यादा नहीं चाहिए, ये हमें बीमार कर देगी, ये हमारे बुद्धि को खराब कर देगी, ऐसी बात नहीं सुननी है, हमारे विचारों का पतन हो जाएगा, हमें ऐसे दृश्य नहीं देखने हैं। संस्कार तो निम्न कोटि के हमारे अंदर हैं, क्योंकि हम निम्न योनि से आए हैं। लेकिन मनुष्य योनि पा करके
हमें विवेकनी बुद्धि को इस्तेमाल करना है। जो बुद्धि है इसका सहारा लेना है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। नहीं तो फिर हम में और पशु में क्या अंतर है। पशु तो फिर भी अच्छे हैं कि वो उतना ही भोग स्वीकार करते हैं जितना जीवन यापन के लिए उनके लिए उचित है, लेकिन मनुष्य तो उनसे भी गया बीता हो जाता है। तो इसलिए कब समझा जाए व्यक्ति की बुद्धि भली प्रकार स्थिर है, जब उसकी इंद्रियां पूरी तरह से वश में हो। सभी इंद्रियां, मुख्य रूप से ज्ञान इंद्रियां, यही कर्म इंद्रियों को प्रेरित करती हैं और मन इसके साथ जुड़ जाता है। सर्वसा का अर्थ है सभी ओर से। जो इंद्रियां हैं सभी ओर से, कहीं भी कोई भी इंद्रिय, एक भी इंद्रिय यदि मन से जुड़ी है तो उसका विकास नहीं हो सकता, विनाश ही होगा। तो हम संयम के मार्ग में बहुत सावधान रहने की आवश्यकता होती है। किसी प्रकार की दुर्बलता है तो व्यक्ति की बुद्धि चंचल हो उठेगी। यह इंद्रिय संयम के प्रकरण का अंतिम श्लोक है। मानो सारी बातचीत का सार निकाल कर रख दिया कि जिस व्यक्ति की इंद्रियां पूरी तरह से काबू में हैं, उसी की बुद्धि पूरी तरह से स्थिर है। सभी इंद्रियां काबू में हैं, सभी को सही दिशा में चलना ही चाहिए। तो एक भी इंद्रिय मनमानी ना करे, नहीं तो वहीं से व्यक्ति का पतन हो जाता है। अनेक उदाहरण हैं। अब यहाँ पर यह बता देना आवश्यक होगा कि संयम के दो उपाय हैं। संयम तो दोनों में जरूरत है, ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग में, लेकिन इसके दो उपाय हैं रास्ते कैसे संयम करें। तो एक तो है बुद्धि और संकल्प के बल पर के आधार पर इंद्रियों को और मन को काबू करने का। विवेक धीरे धीरे इस्तेमाल करते हैं, बुद्धि इस्तेमाल करते हैं, वो विवेकनी बुद्धि होती चली जाती है। लेकिन एकदम से तो विवेकनी बुद्धि नहीं हो जाती है, धीरे धीरे विवेक बढ़ता है। और कहीं पर भी कभी हम कमज़ोर भी पड़ जाते हैं, यदि संस्कार बली होता है तो फिर वहाँ पर पतन का भय रहता है। तो एक है विवेक का सहारा लेकर के जो ज्ञान मार्गी स्वतः करते हैं। दूसरा है प्रभु की शरण जाने का। बहुत सुंदर आज कुसुम महेश्वरी ने बोला था, प्रभु की शरण, प्रभु की कृपा बरसती है प्रभु की शरण होने से। वो साधक को निर्मल करती चली जाती है अपनी कृपा से, उसे डगमगाने ही नहीं देती। जैसे कुम्हार के घड़े का उदाहरण दिया कि कुम्हार का घड़ा में जो भी खोट होती है तो उसको कुम्हार ठीक करता है। और कैसे करता है, नीचे दया का हाथ लगाए रहता। यदि वो हाथ ना हो, ऊपर से ही थाप मारे तो कच्चा जो घड़ा है वो नीचे बैठ जाएगा, टूट जाएगा। लेकिन वो नीचे हाथ लगाए रहता है और वो हाथ दिखता नहीं है। वो जो हाथ कृपा का हाथ भगवान का है, हमारे खोट को दूर करने के लिए। ऊपर से तो दिखता है ये प्रतिकूलता आई, वो प्रतिकूलता आई है, अब तरह तरह की परेशानी आई है, वो तो दिखती है। लेकिन जो नीचे का हाथ है, वो जैसे कुम्हार का हाथ नहीं दिखता है, वो वैसे ही भगवान का भी हाथ नहीं दिखता। लेकिन उनका हाथ लगा रहता है, तभी वो घड़ा सही हो पाएगा, तभी ये शरीर रूपी घड़ा ठीक होगा, उनके कृपा के हाथ के द्वारा। वो हाथ कब दिखता है, जब हम पूर्णत्व को प्राप्त करते हैं, जब हम पूर्ण रूप से निर्मल हो जाते हैं, विकारों से रहित हो जाते हैं, तब हम उसकी कृपा का अनुभव करते हैं। लेकिन हमें समझना चाहिए, नहीं, उसकी कृपा के बिना हम जीवित ही नहीं रह सकते। तो उसकी कृपा पल पल हम पर बरस रही है। तो ऐसे ही बताया कि ये शरणागति का मार्ग है। और नौका का भी उदाहरण दिया कि नौका जो है वो पानी पर चलती है, यानी संसार रूपी जल पर चलती है। साधक कैसे विचरता है, जैसे जल में कमल, और वह पानी पर चलते हुए, ऊपर तैरते हुए कितने लोगों को पार करती, आती और जाती, आती और जाती, और संसार रूपी जल को अपने अंदर आने नहीं देता साधक। तो स्वयं भी उसका भी कल्याण होता है और औरों का भी कल्याण होता है। तो संसार को अपने अंदर नहीं आने दो, संसार में विचरो, संसार को अपना ना मानो, भगवान का है। तो ये बताया। दूसरा प्रभु की शरण जाने का है।
प्रभु की शरण होने से प्रभु की चेतना उसमें उतरती आती है और संयम की समस्या हल हो जाती है। उसे संयम करना ही नहीं पड़ता। प्रभु की कृपा से संयम स्वतः ही होता चला जाता। क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किसे ग्रहण करना है, क्या नहीं ग्रहण करना, वो स्वतः ही संयमी होता चला जाता। तो ये कितना सरल मार्ग है। इंद्रियों में से विषयों के प्रति सहज आकर्षण समाप्त हो जाता है, रस की ही निवृत्ति हो जाती है रसराज की शरण आने से, और फिर पतन की संभावना ही क्या। पहला तरीका तो विस्फोटक ज्वालामुखी पर घर बनाने जैसा है, कभी भी विस्फोट हो जाता है। एक भी इंद्री बाहर गई तो पतन हो जाता है। विवेक इतना बली नहीं होता है तो कमजोर होने के कारण वो फंस जाता है। न जाने कब ज्वालामुखी फूट पड़े और व्यक्ति को नष्ट भ्रष्ट कर दे। उसमें हमेशा जागरूकता की आवश्यकता है। अतः कभी निश्चिंतता नहीं है तो कभी भी कि हम एकदम पूर्ण हो गए, अब हम फिसलेंगे नहीं, ऐसा नहीं। दूसरे उपाय में कभी चिंता ही नहीं होती। संभालने न संभालने की जिम्मेदारी प्रभु की रहती। वही हमारी बाँह पकड़कर हमें हमारे साथ चलते हैं, गोद में भी उठा लेते हैं जब ज्यादा प्रतिकूलता आई। कैसा सुंदर उदाहरण। जो पतन की प्रसिद्ध गाथाएं हैं वो संयमवादी लोगों की हैं, तपस्वी और वैरागियों की हैं, मुनि लोगों की हैं। प्रभु शरणापन्न निराभिमान हुए भक्तों की नहीं है। कोई भी कभी भी अमरीश और जनक ये आदि जो राजा हुए बड़े बड़े कर्मयोगी भक्त योगी, कभी भी फिसले नहीं। वे इतना ही बताती हैं कि वह मार्ग खतरे वाला है। छुरे की पैनी धार पर चलने का सा है। कौन सा? ये संयम का मार्ग, ज्ञान मार्ग। और सबसे उत्तम भक्ति मार्ग की गाथा तो भगवान ने गीता में हर जगह कही है। इसी को सुगम और श्रेष्ठ बताया है, तो जो कि हमें गुरुदेव ने प्रदान किया। श्री राम।